जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये पार्ट 8 है और ये 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज चल रही जो आपकी जीएस की है, यानी जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, जिसमें आपकी चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, यानी जीएस का पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये वो सीरीज़ है जहाँ 5000 से भी अधिक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जो लोग पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानो आप पॉइंट देख कर ही समझ जाओगे कि कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देरी करते हुए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी वो कौन सी चीज़ है जिसकी अनुपस्थिति में मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। तो वो लिखा हुआ है इसका आंसर फाइब्री जोन। यानी शरीर में अगर फाइब्री जोन नहीं है तो मनुष्य के शरीर में खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है। यानी जब हम लोग दर्पण बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, जिसको हम लोग AgNO3 करते हैं। अब दर्पण वाला पॉइंट आया तो दर्पण के बारे में कुछ और बातें भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण आपके होते हैं 2 प्रकार के। बहुत से लोगों के मन में विचार आया होगा 3 प्रकार के, बहुत से लोग 4 प्रकार के और बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो दर्पण 2 प्रकार के जानते होंगे। और एक बात, अब जो लोग 2 प्रकार के सोच रहे हो, क्या आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सोच रहे हो? यदि ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप दर्पण के प्रकार में 2 दर्पण सोच रहे हो ये तो सच है, लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखो, किसी किसी को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अजीब सी नई बात बता रहे हो कि दर्पण 2 प्रकार के नहीं होते हैं। मतलब समझो, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसमें एक होता है आपका समतल दर्पण। पूरा कॉन्सेप्ट समझो, दर्पण की फैमिली समझाएंगे आज आपको। एक है समतल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? अब ध्यान से समझो, अगर आप 2 दर्पण समझकर उत्तल और अवतल आपके मन में आता है तो वो गलत विचार है। 2 बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोग 3 प्रकार बता देते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। कुछ लोग 4 बता देते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समतल दर्पण तो और यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह होता है जब किसी हम समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हो तो दूसरे तरफ का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, या फिर आप सिल्वर नाइट्रेट लगाकर भी बना सकते हो। लेकिन जब हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं तो अब इसी का पॉइंट समझो। यहाँ पर जैसे मान लो गोलीय दर्पण ऐसे गोल होता है। अब आप ये समझो, जब गोलीय दर्पण होता है तो इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन वो कि इसके हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश करते, जैसा कि आप ऊपर वाली आकृति में देख रहे होंगे, या फिर ऐसा मान लो आपने ये दर्पण इसी के बगल में बनाया, बाहर ना पॉलिश करके आप अंदर पॉलिश कर दो। अब हमारी बात आप पूरी अच्छे से समझ रहे होंगे। मतलब कहने का, जब समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है तो दूसरे तरफ का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से समझो, जब आपको गोलीय दर्पण के प्रकार पूछे जाए तो गोलीय दर्पण आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें से एक आता है आपका उत्तल दर्पण, इधर बीच में लिखे दे रहे हैं, और दूसरा आता है नीचे यहाँ पर देख लीजिए आप, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। यानी दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब आप बाहर पॉलिश करोगे, जैसा कि ऊपर वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा, इस वाली आकृति में इन दर्पण के बगल के जस्ट बगल में है,
इस आकृति में देखा होगा आपने कि बाहर की तरफ पॉलिश की गई है। जब बाहर पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है और जब अंदर पॉलिश करते हैं तो उत्तल दर्पण पड़ता है। तो दर्पण की इस प्रकार से फैमिली है। मतलब कहने का आप ये समझो, दर्पण के दो लड़के, एक उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो लड़के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इस टाइप से आप फैमिली बना के याद कर सकते हो। ये कि याद करने का तरीका है कि दर्पण के दो लड़के और फिर गोलीय दर्पण के दो लड़के। समतल दर्पण का कोई लड़का नहीं, ये इकलौता है, मान लो इसकी शादी नहीं हुई थी। आई होप आप पूरे पॉइंट समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से याद करना। लेकिन जो आप कुछ लोग प्रकार गलत याद किए हो ना कि एक उत्तल, एक अवतल, एक समतल, तो दर्पण 3 प्रकार के नहीं होते। पूरा सिस्टमेटिक ढंग होता है एक कि दर्पण 2 होते हैं, एक समतल एक गोलीय। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल, क्योंकि ये दोनों ही गोल होते हैं। डिपेंड करता है कि पॉलिश बाहर साइड पर है या अंदर की साइड पर है। आई होप आप पूरा पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो, अगर वीडियो को अभी भी नहीं लाइक किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है। यानी जो सिगरेट का लाइटर होता है सिगरेट जलाने के लिए, तो कौन सी गैस, तो वो होती है आपकी ब्यूटेन गैस। अगला पॉइंट लिखा हुआ है निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है। यानी जो निर्जलीकरण है वो किसकी कमी उत्पन्न करता है, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। अगला लिखा हुआ है सीएनजी से अभिप्राय। यानी सीएनजी का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, आसान से पॉइंट है, आप इनको याद कर लीजिए। अगला लिखा हुआ वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है। यानी वायुयान की गति कौन मापता है, तो वो है आपका टोकोमीटर। अगला लिखा हुआ उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण। यानी उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका मानसिक तनाव। अगला लिखा हुआ अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। यानी जो अनाच्छादन की क्रिया है किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। अगला लिखा हुआ है बालू टिब्बा बनने का कारण होता है। तो बालू टिब्बा बनने का मुख्य कारण है आपका पवन का कारण। अगला लिखा हुआ है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो सर्वदाता होता है आपका O और सर्वग्राही होता है आपका AB। ध्यान से समझ लो, अगर मैंने आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता का मतलब ऐसा कौन सा रक्त ब्लड है जो सबको दे सकता है, वो होता है O, और कौन सा रक्त समूह सबसे ले सकता है, वो होता है AB। दोनों पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थिति तापमान एवं नमी से। यानी आर्द्रता किससे संबंधित है, तो वायु में उपस्थित तापमान एवं कमी से। यही इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला पॉइंट लिखा है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, तो पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। क्या होता है, ऑक्टेन। अगला लिखा है मोबाइल फोन का आविष्कारक है, तो मोबाइल फोन के आविष्कार है डॉक्टर मार्टिन कपूर। अगला लिखा हुआ है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS जिसको बोलते हैं एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक हो गए आपके लगभग 10 से 12 पॉइंट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसका बाद में रिवीजन कर सको और अच्छे से, या फिर बाद में आप नोटबुक बना सको। चलिए इसको स्क्रॉल करके बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। अगला लिखा हुआ है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो भरपूर लौह तत्व किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका हरी सब्जियों में, यानी जिसको आयरन आप बोल सकते हो। अगला लिखा हुआ ग्रसिका एक नली है जो कि फिर खाली स्थान भी कहलाती है। यानी ग्रसिका को और क्या कहते हैं, तो ग्रसिका को आप आहार नली भी कह सकते हैं। ये सब बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर इस लेक्चर में। अगला लिखा है वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर फिर खाली स्थान दिया पाया गया, तो वो है आपका 9.3। यानी वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर 9.3 पाया गया था। अगला लिखा हुआ कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं। यानी कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को कौन संगठित करते हैं, तो वो है आपका तारक केंद्र। आगे बढ़ के देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल आसान पॉइंट, आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि क्या होने वाला आंसर। अगला लिखा किसी कंपनिक पिंड, फिर लिखा हुआ कि अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा पिंड है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आयाम यानी एम्पलीट्यूड। अगला लिखा हुआ अरंडी के बीच का कौन सा भाग तेल देता है।
अरंडी के बीज का कौन सा, तो ये होता है एंडोस्पर्म। अगला लिखा हुआ है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो जब घनत्व पानी का ज़्यादा होगा तो डूबने की संभावना कम रहती है। घनत्व से रिलेटेड आप एक और पॉइंट समझिए, जैसे हम आपसे कहें कि एक लोहे की कील को पानी में डालोगे तो वो नीचे डूब जाती है, लेकिन एक लकड़ी नहीं डूबती है, क्यों? कारण ये है जबकि लकड़ी का वजन उस कील की तुलना में ज़्यादा होता है, बट डिपेंड करता है उसके घनत्व पर। जब आप लोहे की कील को या लोहे को पानी में फेंकते हो तो लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है पानी के घनत्व से, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे रहने का प्रयास करता है। जब आप लकड़ी फेंकते हो तो लकड़ी का घनत्व कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है, इस वजह से लकड़ी ऊपर तैरती रहती है। तो इन सब क्वेश्चनों का अधिकतर आंसर होता है घनत्व। अगला लिखा हुआ है वर्लांद रोग की खोज किसने की थी, तो वो की थी जॉन डाल्टन ने। अगला लिखा हुआ है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती, तो वो होता है अपवर्तन। कई बार हमने इसकी चर्चा की, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। आप ये पॉइंट याद रखो, कभी भी नहीं बोलोगे इन सब का आंसर क्या होता है, अपवर्तन। अब इसका मतलब समझो, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कीजिए और यकीन मानो कभी गलत नहीं होगा। लाइट चैप्टर में हमने कई सारी ट्रिकें पढ़ाई है आप लोगों को। जैसे आप एक समझो, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, वो होता है अपवर्तन। जैसे हम आपसे कहें रात के समय में तारों का टिमटिमाना, यानी रियल में नहीं टिमटिमाते लेकिन टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका मतलब जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये अपवर्तन है। तालाब में गड़ी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी है तो वो सीधी लेकिन दिख कैसी रही, मुड़ी हुई, यानी जो है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं, इसका भी आंसर अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अगर आप पानी की बाल्टी में एक सिक्का डालो, यानी स्वच्छ पानी भरा हो उसमें एक सिक्का फेंको तो ऐसा लगेगा सिक्का काफ़ी ऊपर है, उभरा हुआ है, यानी है तो वो नीचे लेकिन दिख रहा है ऊपर। कहने का मतलब जो है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मतलब जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन बने जो हो वो दिखे ना और जो दिखे वो हो ना, उसका सबका आंसर होता है अपवर्तन। अब देखो वहीं से क्वेश्चन बना, कह रहा है किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी मुड़ी हुई प्रतीत होती है नहीं ऐसी, तो अपवर्तन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। और भी कई हमने ट्रिकें बताई, कहीं भी चमक वर्ड मिल जाए उसका आंसर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे आप जब रोड पे आप चलते या आप देखा होगा रोड पे चलते समय तेल की फैली हुई परत दिखाई देती है, यानी चमकती हुई दिखाई देती है, चमक वर्ड आ गया। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, हर एक ऑप्शन में आप देख रहे होगे या हर एक पॉइंट में आप देख रहे हो चमक वर्ड मिल रहा है। कौन सा वर्ड मिल रहा है, चमक। और जहाँ भी ये चमक वर्ड मिल जाए तो उसका आंसर होता है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर कहीं रंगों की बात करें तो 99% उसका आंसर होता है प्रकीर्णन। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का श्वेत दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, हर जगह पर रंगों की बात करें तो 99% उसका आंसर प्रकीर्णन होता है। ये कुछ बनाई हुई ट्रिकें हैं जिनको अप्लाई करके आप आसानी से पॉइंट निकाल पाओगे और इन्हीं में अंतर ज़्यादातर पूछा जाता है और इन्हीं में डाउट होता है कि कब परावर्तन करेंगे पूर्णांतरिक, कब अपवर्तन और कब प्रकीर्णन। आई होप आप बस समझ गए होंगे। अगर नोटबुक बना रहे हो तो स्टार बना के ये ट्रिकें लिखिए, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। और जहाँ पर कहीं भी चमक वर्ड मिल जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और कहीं कलर की बात करें तो वो होता है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लिखा है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो सौर पृष्ठ पर होता है लगभग 6000 तापमान। तो फटाफट से इन पॉइंटों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनका रिवीजन बाद में आप कर सको या फिर अच्छे से आप नोटबुक में नोट कर सको। आगे स्क्रॉल करके देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाली, तो वो होती है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। पिछले भी लेक्चर में हमने चर्चा की थी, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वो पराश्रव्य होती हैं और 20 हर्ट्ज से कम वो होती हैं अपश्रव्य, यानी 20 से कम भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं और 20,000 से अधिक भी नहीं। तो श्रव्य तरंगें जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। अगला लिखा आर्किमिडीज का नियम संबंधित है, तो आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लमन के नियम से। अगला लिखा हुआ साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है, वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं क्या,
Na2CO3, क्या बोलते हैं, Na2CO3। अगला लिखा है गैल्वेनाइजेशन, एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। अगला लिखा हुआ है कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, तो वो है आपकी क्लेई मिट्टी, यानी कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती, वो आपकी क्लेई मिट्टी। अगला लिखा हुआ है बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, तो वह है आपका संकरण की तकनीक की। अगला लिखा है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़ का प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो होता है HTML से। अगला लिखा हुआ है पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पॉलिस्टर तंतु किससे निर्मित होता है, वो पेट्रोलियम से। अगला लिखा हुआ है कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, तो सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला लिखा हुआ है 2000 dB, यानी dB मतलब डेसिबल, ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगें कहलाती हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। अगला लिखा है कैलोरी माप है, तो किसका, ऊष्मा की मात्रा का। तो यहाँ तक लगभग हम लोगों ने 35 से 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप समझ गए होंगे ये जीव विज्ञान हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और चाहे आपके वो फिजिक्स हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है SSC की नज़र में। ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि SSC की तैयारी में GK के साथ में GS वर्ड हमेशा जुड़ा हुआ देखा होगा आपने। GK GS, यानी GS का मतलब ही हो गया जनरल साइंस, जिसमें आपका 70 से 80% फिजिक्स का कवर किए, बाकी 10 से 15 में या 20% में आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों। सबसे ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन बनते, तो फिजिक्स पर आप विशेष फोकस कीजिए। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं SSC MTS के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि कुछ समय बाद एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इस वजह से आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC MTS या CGL के पढ़े हुए हैं आप पूरे देखिए, उसमें डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया आप विजिट कीजिए, यकीन मानो आपको कोई भी ज़रूरी नहीं जो MTS में आया MTS में ही आएगा। आप CPO की तैयारी कर रहे हो, आप CGL की कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, SSC GD की कर रहे हो, XYZ किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे बायोलॉजी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप बहुत जल्दी तैयारी करना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक महा मैराथन क्लास 8 घंटे की पड़ी हुई है और एक मैराथन क्लास के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारे वीडियो आप विजिट कीजिए। यकीन मानो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का आपके पास कलेक्शन और आपको नॉलेज मिल जाएगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहें। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।